गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज जो हम इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो जो है वन ट्रेडर डे। ये वन ट्रेडर डे क्या है? इसमें जो है हम दिन में एक ही ट्रेड लेते हैं, चाहे उसमें प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो। तो जो मैं ट्रेड फॉलो करता हूँ वो उसका लॉजिक कुछ भी हो सकता है, लेकिन उसको लेने के बाद में हमारी ओवर ट्रेडिंग एक तो प्रिवेंट हो जाती है, जो कि फर्स्ट मेन पॉइंट है। आप किसी बड़े ट्रेडर से बात करेंगे तो वो आपको एक ही बात बताएगा कि आप पैसा सब लोग कमा सकते हैं, लेकिन उसको बचा के रखना आसान नहीं है। आप खुद अपने दिल से पूछ के देखिए कि आप कितनी बार ट्रेडिंग करके पैसा कमा लेते हैं, लेकिन एंड ऑफ द डे उसको लॉस कर लेते हैं। अच्छा, दूसरी बात इसके अंदर ओवर ट्रेडिंग के बाद में क्या है कि तो जो टेंशन हमें होती है मार्केट में ट्रेड लेने के बाद में, उसमें हमें रिलीफ मिलता है। कई लोग कहते हैं कि यार मतलब हमें को टेंशन हो रही है कि मैं इस ट्रेड को लूँ कि नहीं लूँ। अब वन ट्रेडर डे में आपको टेंशन इसलिए नहीं होगी क्योंकि आपने अपना स्टॉप लॉस फिक्स कर लिया है 10% का, और टारगेट जो है आपने 30% का अपना फिक्स कर लिया है। अब स्टॉप लॉस 10% फिक्स करने से आपको क्या फ़ायदा होगा? आपको पता होगा कि आपने जो ट्रेड ली है उसमें आपको मैक्सिमम लॉस सिर्फ 10% का ही हो सकता है। 10% का अगर आप अपना किसी भी मतलब कोई भी आपने अपना कैपिटल यूज़ किया है तो उसका 10% एक छोटा अमाउंट होता है जिसको आप इजीली मैनेज किया जा सकता है। और टारगेट आपने रखना है 30%। 30% होने से क्या होगा कि आप 3 गुना उसमें फ़ायदा कर रहे हैं, और अगर आपका लॉस हो रहा है तो 1 पार्ट उसका लॉस हो रहा है। तो इससे क्या होगा कि आपकी साइकोलॉजी मेंटेन रहेगी, आपने उस ट्रेड में टेंशन नहीं होगी। आप क्या करेंगे, ट्रेड लेंगे और पहला पॉइंट आपने उसमें स्टॉप लॉस रख देना है, दूसरा पॉइंट आपने उसमें से अपना टारगेट रख देना है। अब आप उस ट्रेड को वॉच कर रहे हैं, आपको बीच में कुछ भी डिस्टर्बेंस नहीं होनी चाहिए, आपको आपका साइकोलॉजी इंटैक्ट रहनी चाहिए कि आपको पता है कि आपका स्टॉप लॉस फिक्स है, तो आपको मैक्सिमम पर डे जो आपका लॉस होगा वो आपका फिक्स होगा। तो एक बड़ा प्रॉफिट आपको जो है कई सारे छोटे छोटे स्टॉप लॉसेस देने के बराबर है। तो आपका अल्टीमेटली पैसा बचता है, और एक बड़ा प्रॉफिट आपका क्या करता है, जो कि 30% हम इसमें प्रॉफिट ले रहे हैं और 10% हम इसमें जो स्टॉप लॉस ले रहे हैं, तो आप 10% 3 बार लॉस करेंगे तब जाके आप एक बड़े प्रॉफिट जो कि 30% है उसके इक्वल में आएंगे। तो इस तरह से आप एंड ऑफ द मंथ प्रॉफिट बनेंगे, और आपका एक जो मैक्सिमम लॉस है किसी भी डे में वो फिक्स हो जाता है। तो वो फिक्स होने की वजह से आपका जो ट्रेडिंग स्टाइल है वो चेंज हो जाएगा। आप बिलीव नहीं करेंगे कि ये जो मैक्सिमम जो हम लोग गलती करते हैं कि छोटे छोटे प्रॉफिट लेते हैं और बड़े बड़े जो एक ही दिन में साफ़ कर देता है हमारा सारा प्रॉफिट, जो एक बड़ा लॉस होता है, हमें उसका सिर्फ उल्टा करना है कि छोटे छोटे स्टॉप लॉस देने हैं और एक बड़े प्रॉफिट के लिए बैठना है हमें रोज़। तो 22 ट्रेडिंग सेशंस होते हैं हमारे। मान लीजिए 22 ट्रेडिंग सेशन में हमें मैक्सिमम लॉसेस हो रहे हैं, 5 से 7 दिन हम उसमें 30% अगर निकाल भी रहे हैं 22 में से, जो कि एक ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन आप फिर भी नोट करेंगे कि 5 से 7 दिन अगर आप एवरेज लें 6 दिन, तो 6 × 18 180% आपने अगर उसमें से निकाला है, और अराउंड 22 में से जो आपके बचे 150, तो 150% का अगर लॉस हो रहा है और 180% का फ़ायदा हो रहा है, तो भी आप अल्टीमेटली प्रॉफिट में सिर्फ 6 दिन प्रॉफिट कमा के भी। तो रिस्क रिवार्ड एक छोटा पॉइंट है, इसमें आपको मोर देन 1:1 रखना है, यानी कि 10% अगर आप लॉस दे रहे हैं तो 10% ही एटलीस्ट प्रॉफिट होना चाहिए, उससे ज़्यादा होना चाहिए। मैं 1:3 रखता हूँ। पाँचवा पॉइंट मनी मैनेजमेंट है, जो कि 21 डे ट्रेडिंग रूल भी बोलते हैं इसको। मान लीजिए आपका 10,000 का कैपिटल है, उसको आपको 3 पार्ट में डिवाइड करना है। 3 पार्ट में एक एवरेज ले लेते हैं कि 3-3 हज़ार में हमने उसको डिवाइड कर लिया है, एक फॉर एग्ज़ाम्पल। अब आपको जब भी ट्रेड लेनी है 3,000 से लेनी है, और 3,000 में भी आपको अब डिवाइड करना है कि स्टॉप लॉस आपको 10% का देना है और टारगेट आपको 30% का रखना है। तो अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे कि तो 3,000 का 10% 300 रुपये होता है, और इसका 30% जो होता है 3,000 का वो 900 रुपये होता है। तो जब भी आप प्रॉफिट कमाएंगे तो 900 रुपये कमाएंगे, और जब भी आपका लॉस होगा तो वो 300 रुपये होगा। तो अगर आप देखेंगे 10,000 में से जब भी आप लॉस कर रहे हैं तो 300 रुपये ही पर डे का लॉस हो रहा है आपका। आपके कैपिटल लगातार आप 10,000 रुपये के लेके आए हैं, ठीक है, लेकिन आपका जो प्रॉफिट हो रहा है वो 900 रुपये का हो रहा है। तो एंड ऑफ द मंथ अगर आप देखेंगे तो आपको 21 डेज़ तक, अगर आप मान के चलें, भगवान ना करे 21 डेज़ तक आपको लॉस होता है, तो भी आप सेम ही कैपिटल से आप ट्रेड कर पाएंगे। आपके पास सेम कैपिटल होगा अगर आप लगातार 21 दिन तक भी लॉस कर रहे हैं तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आपको 1 ट्रेड पर डे ही रखनी है। आप बिलीव करिए, आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी, आपका लाइफस्टाइल चेंज हो जाएगा, आपको ट्रेडिंग से डर लगना बंद हो जाएगा, ओवर ट्रेडिंग आपकी बंद हो जाएगी,
पर डे का लॉस आपका फिक्स हो जाएगा, बड़े बड़े प्रॉफिट्स के लिए आप बैठेंगे, छोटे छोटे स्टॉप लॉसेस देने में आपको मार्केट में कोई दिक्कत नहीं होगी, और एंड ऑफ द मंथ जो कि हमारा सबका मोटो होता है वो आपको एंड ऑफ द मंथ प्रॉफिट में रहेंगे। तो रिस्क रिवार्ड, मनी मैनेजमेंट, ये बहुत बड़े रोल प्ले करते हैं। आप देखेंगे 90% साइकोलॉजी होती है और 10% टेक्निकल एनालिसिस होता है। मैक्सिमम हम लोग को इजीली जो न्यूज़ से या फिर हम यूट्यूब से कहीं से भी सीख सकते हैं, जो वो टेक्निकल एनालिसिस सीख सकते हैं। साइकोलॉजी सीखना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है जो कि हम सब लोग मिस करते हैं। तो अगर हमारी साइकोलॉजी स्ट्रॉन्ग होगी, जो कि 90% रोल प्ले करता है, तो हम इजीली मार्केट से पैसा कमा सकते हैं। टेक्निकल एनालिसिस को सीखना इतना मुश्किल नहीं है, वो इजीली आपको कहीं से भी उसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। लेकिन साइकोलॉजी को सीखना एक थोड़ा सा डिफ़िकल्ट पड़ता है, जो कि हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं कि हमें एक ही ट्रेड लेना है या फिर हमें अपने आप को फिक्स करना है। तो आप इसको फॉलो करके देखिए और बिलीव कीजिए, आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। थैंक यू, लाइक एंड सब्सक्राइब, हैव ए गुड डे।